आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यूपी टेट 2026 स्पेशल मैथ्स का। इससे लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे संबंधित लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम संख्याओं के बारे में और संख्याओं से जुड़े जो भी उनके गुण होते हैं या प्रश्न होते हैं उनको हम लोग हल करते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में तो समझते हैं सबसे पहले कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो हमेशा 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसी तरह से आगे, चाहे वो 8, 9, 10, 11, 12 आगे तक चलते चले जाओ आप एक एक बढ़ा के। ये सारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं की जो शुरुआत होती है वो 1 से होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। अब यहीं पर इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए, इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लें, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से, तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। यानी क्या है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल किया जाए तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले तो यही कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो 0 हो गया। एक प्रश्न ये भी किया जा सकता है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में किसे शामिल करने से वो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में किसे शामिल करने से वो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी? तो होता है 0। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट भी करते जाएं, आप कर सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में किसे शामिल किया जाए जिससे पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी? तो इसका आंसर हो गया 0। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 0 होती है। अब यहीं पर पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह से अगर लिख दें हम, जैसे कि 0 +-1 +-2 +-3 +-4 इस तरह से +-5, मतलब कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो प्लस और माइनस दोनों के साथ, जैसे +1 -1, +2 -2, तो ये सभी क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह के होते हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं सभी धनात्मक होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी सभी धनात्मक होती हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं के प्रकार विभाज्यता के आधार पर। ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं विभाज्यता, यानी कि जब इनको किसी संख्या से भाग दिया जाए तो उनके आधार पर ये 2 हिस्सों में बांटी जा सकती हैं। पहला अभाज्य संख्या जिसे बोलते हैं वो केवल स्वयं से विभाजित होगी और 1 से विभाजित होगी और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी। जैसे कि अगर हम बात करें 2 की, तो 2 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से विभाजित होगी और 1 से। 3 स्वयं से विभाजित होगी और 1 से। इसी तरह से 5 स्वयं से विभाजित होगी और 1 से। ऐसे ही 7, 11, 13, 17, 19 और यहाँ से 23 ऐसे आगे तक आप लिखते चले जाएंगे। ये वो सारी संख्याएं हैं जो स्वयं से विभाजित होती हैं या फिर 1 से विभाजित होंगी और इनके अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होंगी। तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं। इन्हीं के विपरीत ऐसी संख्याएं जो किसी से भी विभाजित हो जाए, किसी से मतलब स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी विभाजित होती हैं या हो सकती हैं, तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं। जैसे कि 4 है, 4 से विभाजित हो जाएगा, 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, तो ये भाज्य संख्या है। 6 एक भाज्य संख्या है क्योंकि ये 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा और स्वयं 6 से विभाजित हो जाएगा। ऐसे ही 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ से 100% कई बार देखा गया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगर हम यहाँ देखें
तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी क्या खास बात है कि बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है? तो वजह ये है कि ज्यादातर अनजाने में हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। एक ना भाज्य है ना अभाज्य। एक को आप लिख सकते हो ना तो ये भाज्य ना ही अभाज्य होती है। एक ना भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। अगर विषम अभाज्य संख्या पूछा जाएगा तो 3, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब यहां एक चीज और देखते हैं कि आगे की सारी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो विषम संख्याएं हैं। विषम का मतलब वो जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। तो यहां देखें 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी विषम अभाज्य संख्याएं होंगी 2 को छोड़ के। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 होती है। अगर पूछा जाए सम अभाज्य संख्या तो भी 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी तो 1, क्योंकि 2 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं होती, तो इसलिए ये 2 हो गई। तो यहां पर हमने देखा कि अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभाज्य संख्याओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। यूपी टेट में इससे एक प्रश्न हर हालत में अभाज्य संख्या से संबंधित पूछा जाता है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कुछ बोल देंगे कि प्रथम, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आता है, कह देते हैं कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अब यहां पर पूछा ही इसीलिए गया है क्योंकि जल्दबाजी में लोग 1 को पहली अभाज्य संख्या मान लेते हैं, जो कि गलत है। सबसे पहली अभाज्य संख्या 2, फिर अगली हो गई 3, फिर हो गई 5, फिर हो गई 7, फिर हो गई 11 और फिर 5 तक लेना है, प्रथम 5 तो यही हो गए। अब इनका सबसे पहले क्या करेंगे, आप योग निकालेंगे। जैसे योग करें इनका 2 और 3 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 और 11, यहाँ से हो गया 28। आप देख लें 2 और 3 5 5 10, 10 7 17, 17 और 1 18 का 8, हासिल 1 और 1 2 28 हो गया। औसत का तरीका क्या होता है? औसत की अगर हम बात करें तो योग कितना आया 28, इनकी संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5 से इसे भाग दे दें। जैसे 5 25 और यहाँ 3 बचेगा, 0.5 5 6 30, 28 को 5 से भाग दे देंगे। 5 25 और 8 में से 5 गया 3, 1 दशमलव लगाया 0, 5 6 30, ये पूरा कट गया। मतलब प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का जो औसत है वो 5.6 है। तो यहाँ से लगभग 1 से 2 प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा।